जय माता दी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अप्सरा मंत्र बताने वाला हूँ जिसको मैं तब प्राप्त किया था जब मैं साधना काल में था। हालांकि मैं इस अप्सरा का नाम आज भी नहीं जान पाया हूँ, लेकिन इस अप्सरा को मंत्र को मैंने जब किया तो अप्सरा को सिद्ध करके इनका प्रत्यक्षीकरण दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। ये आज की बात नहीं, ये कम से कम 2001 या 2 की बात है। उस समय साधना से संबंधित मेरी यात्राएं लगातार हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी की तरफ मैं घूमता ही रहता था, विचरण करता रहता था, सिद्धों, अघोरियों, अवधूतों से मिलता रहता था। जोशीमठ के थोड़ा आगे मैं एक घूमते हुए ऐसे निकल गया था। एक शिला था, अच्छा सुंदर दृश्य उसके चारों तरफ दिखाई दे रहा था। बैठा था कि अचानक से उधर से एक व्यक्ति आता हो मुझे दिखाई दिया। लंबी लंबी जटाएं, आंखों में एक अजीब सी दिव्यता, चेहरे पे एक ऐसी चमक, एक ऐसी रूह उत्पन्न हो रही थी कि ऑटोमेटिक बर्बर से ही मैं उनकी तरफ देखते हुए ऑटोमेटिक उनकी तरफ आकर्षित होता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पांव सब स्तंभित हो गए हों। बस उस व्यक्ति की तरफ लगातार देखने की इच्छा ऑटोमेटिक प्रबल होती जा रही थी। हालांकि मैं साधना के क्षेत्र में काफी दिनों से था, लेकिन ऐसा दिव्य पुरुष, चाल में एक ऐसी मादकता, आंखों में इतना तेज और चेहरे पे इतना नूर मैंने आज तक किसी साधक के देखे नहीं थे। हाँ, देखा था तो अपने गुरुजी, मैं अघोर की इसमें जो अघोर के पीठाधीश्वर हैं, मैं उनसे दीक्षित हूँ। क्रिंकुट, उनके बाद मैंने अगर किसी ऐसे पुरुष का दर्शन किया जो अपने आप में अद्भुत दिखाई दे रहा था, जिसको देख के ही ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात कालों के काल महाकाल ही सामने से चले आ रहे थे। मैं खड़ा हुआ, प्रणाम किया उनको, प्राणिपात हो गया उनके चरणों में। वो भी अचानक से बैठ गए। हालांकि उनको देख के लग रहा था कि वो एक त्रिकालदर्शी साधक तो हैं ही, जानते सब कुछ थे, लेकिन माया है। पूछते गए, मैं बताता रहा। जब उन्होंने कहा कि आप उनके शिष्य हैं, तो मैंने कहा यस। बड़ी खुशी हुई उनको। उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं? तो मेरे मन में भी उस समय, क्योंकि मैं नया उतरा था क्षेत्र में, ये छड़िया योगनिया परी के बारे में बड़ी जिज्ञासा थी, लोगों के बारे में सुना भी था, कुछ साधनाओं को करके थोड़ा बहुत अनुभव भी मैंने प्राप्त किया था, लेकिन जटिलताएं इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं समझ नहीं पाता था कि इतनी जटिलताएं कहाँ से मैं पूरी करूँ, उनको दूर कैसे किया जाए। तो हमारे मुंह से निकला, गुरु जी मुझे कोई ऐसी अप्सरा या ऐसी दिव्य देवी का मंत्र या साधना करा दीजिए या मंत्र दे दीजिए जिसको करके मैं स्वयं ही उनका दर्शन कर सकूं, उनकी निकटता प्राप्त कर सकूं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकूं। तो एक बार उन्होंने बड़े ध्यान से देखा। क्या सोचा उन्होंने मन में, हम तो नहीं बता सकते, ऐसी दिव्य आत्माओं के बारे में जानना ही दुर्लभ है। उनका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कि शायद मेरे गुरु जी की कृपा हो या उन्होंने ही भेजा हो उनको। क्या रहा क्या नहीं रहा ये तो काल ही जाने। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, मंत्र भी 5-6 अक्षर का, इतना छोटा मंत्र, अद्भुत मंत्र, बीज मंत्र। उन्होंने कहा इस मंत्र का आप, हालांकि आप साधना के क्षेत्र में हैं, ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं लगेगा, समर्पण, आस्था, विश्वास, श्रद्धा के हिसाब से करेंगे तो जल्द ही आपको एक ऐसी अप्सरा या एक ऐसी दिव्य शक्ति का दर्शन होगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। हालांकि मैं उनके साथ रहना चाहता था,
एक अजीब सी कशिश थी उनकी वाणी में, एक अजीब सा सम्मोहनात्मक लगाव होता जा रहा था। लेकिन उन्होंने आदेश ही नहीं किया अपने पास रखने का, तो आगे निकल गए। उस मंत्र को मैं नोट कर लिया। कुछ समय बाद मैं उस मंत्र का जाप किया और मैंने देखा 11 दिन होते होते एक दिव्य स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ। हालांकि अनुभूतियाँ तो शुरू से ही होने लगी थी, कभी कंपन होना, वाइब्रेशन हो जाना, कभी पायल की आवाज़ आना, कभी मधुर संगीत बजना, कभी सुगंधित वातावरण हो जाना। ऐसे ऐसे अनुभूतियाँ हो रही थी। हर साधक की अपने अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। जो मुझे हो रही थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 11वें दिन की बात है, करीब करीब एक दिव्य अद्भुत, जैसे 16-17 साल की कोई दिव्य कन्या का स्वरूप समझो, या अप्सरा, या कोई कुछ भी कह सकते हैं उनको, हम आप प्रकट हुई। सामने से आता हुआ एक धुएं से प्रकट होती हुई एक छायात्मक तस्वीर, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ पंचभूत की निर्मित नहीं होती, इस तरह हमारी आपकी तरह नहीं दिखती। हाँ, दिखेंगी ऐसे ही सुंदरता, दिव्यता, लेकिन हमारी आपकी तरह हाथ मिलाना है, बात भी होगी, लेकिन सब सामान्य मानव के लिए नहीं, या जो साधक होगा। तो उन्होंने पूछा कि हमें क्यों बुलाया है आपने। तो हमने कहा, माते हमने तो बुलाया है आपसे बात करने के लिए। उन्होंने कहा, हमको किस रूप में पाना चाहते हो आप। तो एक गुरु का आशीर्वाद था या गुरु की कृपा थी, क्या बात थी मैं समझ नहीं पाया। मुझे माता ही शब्द निकल गया। बाद में मुझे पछतावा हुआ कि प्रेमिका के रूप में भी उनसे वचन ले सकते थे, लेकिन शायद गुरु जी का आदेश ना रहा हो, वो अपना चमत्कार दिखाना चाह रहे हों। उन्होंने माता का नाम ही पहले से ऑटोमेटिक निकल गया। कुछ क्षण वो रही, उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी साधनाएं बताई जो आज भी मैं करता हूँ अपने जीवन की दिशा और दशा, जिससे बदल गई मेरी। तब से ऐसा लगता है कि जीवन एक अद्भुत चीज़ है। समय किसी के लिए नहीं रुका। दुख तो ऐसे कट जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं करना है, आप बस करते रहो, जीवन आपका बड़ा सुख में बीतेगा। और शायद उनकी कृपा है, बीत भी रहा है। अब माता कह दिया था तो मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था। हम कुछ मनोकामनाएं थी, मैंने उनसे कही और वो धीरे धीरे पूर्ण होती चली गई। तो बहुत दिनों की बात हुई कि मैंने सोचा ये मंत्र आप लोगों को भी, साधकों को दिया जाए। बहुत से साधक कहते हैं, गुरु जी हमें कुंडलिनी जागरण का या कोई दिव्य शक्ति का, या जिसका मैं प्रत्यक्षीकरण कर सकता हूँ। मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों को प्रत्यक्षीकरण की भूख लगी पड़ी है। शक्तिपात ट्रांसफ़र के चक्कर में प्रत्यक्षीकरण के उनको हो जाएगा, लोग लौटे जा रहे हैं। तो मैं आज अपनी अनुभूत साधना जो मंत्र था उसको मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए हरे हकीक की माला, या आपको सफ़ेद हकीक की माला भी या पीले हकीक की माला भी चल जाएगी। एक अप्सरा यंत्र गुटका जो भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही से हस्त निर्मित बनाया जाए, कौड़ी श्रीफल लेके तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित किसी अच्छे विद्वान से करा लेना चाहिए, जो साधक हो, जानकार हो। सामने यंत्र को रखकर भोग लगा के, दीपक जला के, किसी भी शुक्रवार से 11 माला, बहुत छोटा मंत्र है, मुझे लगता है किसी को आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। ओम ह्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं ह्रीं हुम फट स्वाहा, ओम ह्रीं ह्रीं हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला जाप 11 दिन तक करना है। अधिकतर साधकों को मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में अनुभूतियाँ होनी चालू हो जाएंगी और 11 दिन होते होते साधना जरूर सिद्ध हो जाती है। मैंने 2-4 लोगों को, अपने अभिन्न थे जो, उनको बताया भी था। मैंने पूछ लिया था पहले से ही, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं है। अगर आपको लगता है कोई करना चाहता है तो कर सकता है।
तो उन लोगों को इससे अनुभूति और दर्शन करके कोई प्रेमिका के रूप में, कोई मित्र के रूप में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इससे आप वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदेशण भी क्रिया करा सकते हैं और सुख का पान भी कर सकते हैं प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, और किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है। अप्सरा का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, अब मंत्र दिया था, मैंने भी किया था, तो मैं भी आपको दे रहा हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला 11 दिन यंत्र को स्थापित करके अगर आप करते हैं, ताम झाम है ही नहीं ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और अप्सरा का दर्शन होगा। आप प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, सहेली के रूप में, माता के रूप में, जिस रूप में आप चाहें। देखो भाई, जिस रूप में आप उनसे कहेंगे, वचन लेंगे, उसी रूप में तो आप उनका रसपान कर सकते हैं। प्रेमिका या पत्नी के रूप में करते हैं, मित्र के रूप में करते हैं, तो हर प्रकार से आप उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। माता के रूप में करेंगे तो फिर उस रूप में करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि उनको किस रूप में आप करना चाहते हैं। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो मंत्र तो मैंने बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप यंत्र, माला, गुटका किसी योग विद्वान से, साधक से बनवा के सिद्ध करा के इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ये अनुभूत मेरी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण साधना प्रयोग है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोग भी साधनामय बने, आगे बढ़ें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है। ट्रांसफर शक्तिपात से साधनाएं नहीं मिलती हैं, पैसे का ट्रांसफर जरूर हो जाता है। पैसा आपको है, सोचना आपको है। तो इसी के साथ हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।